दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राहुल के तूफानी शतक के बाद जसप्रीत बुमराह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से अफ्रीका की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तो आखिर कैसे टीम इंडिया और अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भी भारतीय टीम के आगे बेबस नजर आई अफ्रीका की टीम। राहुल के तूफानी शतक के बाद कैसे मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से अफ्रीका को अभी से मैच से बाहर कर दिया और गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान में भारतीय टीम का लाजवाब प्रदर्शन। इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि बुमराह, राहुल और सिराज में कौन बन सकता है इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट्स पार्क स्टेडियम में पहले दिन पूरी तरीके से अफ्रीका के नाम हो सकता था, लेकिन केएल राहुल के इरादे तो कुछ और ही थे। अफ्रीकी गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को बुरी तरीके से पीटा। केवल 105 रनों पर हमारे 5 बल्लेबाजों को ढेर कर दिया, लेकिन राहुल का तोड़ वो आखिरी दम तक नहीं निकाल पाए और टीम इंडिया को ऑल आउट करने का मौका भी केएल राहुल ने उन्हें नहीं दिया। अंत तक नाबाद रहते हुए राहुल ने 105 गेंदों पर 70 रनों की पारी खेल डाली। अपनी खूबसूरत पारी में उन्होंने 10 चौके तो वहीं 2 खौफनाक छक्कों से शानदार पारी खेली। उसके दम पर ही टीम इंडिया पहले दिन का खेल खत्म होने तक 59 ओवर खेल गई, जहां हमारे स्कोर बोर्ड पर 8 विकेट के नुकसान पर 208 रन जुड़े हुए थे। मोहम्मद सिराज 10 गेंद पर अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद अब दूसरे दिन इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर भारतीय टीम को एक मजबूत और बड़े टोटल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं दूसरे दिन के खेल में केएल राहुल अपने शतक को पूरा करने के इरादे से मैदान में उतरे। दूसरे दिन राहुल का बल्ला मैदान पर जमकर दहाड़ रहा था। वो धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। अफ्रीकी गेंदबाजों की ताबड़तोड़ धुनाई कर रहे थे। अफ्रीकी गेंदबाज केएल राहुल का विकेट लेने के लिए जी जान लगा रहे थे। राहुल को उन्होंने पूरी तरीके से बांधना चाहा, लेकिन केएल राहुल को ज्यादा देर तक रोक पाना अफ्रीकी गेंदबाजों के बस की बात नहीं थी। ये खिलाड़ी परिस्थितियां भांप चुका था और उन्होंने मैदान में उतरते ही आक्रामक रुख अपनाने का मन बनाया। अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों को एक के बाद एक चौका जड़ते हुए केएल राहुल ने बहुत तेजी से भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। भारतीय टीम बहुत जल्द 37 रन जोड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी टीम इंडिया को आज का पहला झटका मोहम्मद सिराज के रूप में लगा, जिन्हें गेराल्ड कोएट्जी ने पवेलियन भेजा। मोहम्मद सिराज 22 गेंदों पर 5 रन बनाकर वापस लौटे। अब उनका साथ निभाने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा आ चुके थे। अब राहुल के सामने कोई विकल्प नहीं था। राहुल अपने शतक के बेहद करीब थे और उन्होंने भी किसी को निराश नहीं किया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने कोएट्जी की गेंद पर छक्का लगाकर टेस्ट करियर का 8वां शतक पूरा किया और सेंचुरियन में 2 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले विदेशी खिलाड़ी बन गए। हालांकि शतक पूरा करते ही ये बल्लेबाज भी अपने घुटने टेक बैठा और 137 गेंदों में 14 चौके और 4 छक्के की मदद से 101 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें नांद्रे बर्गर ने क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को समेट दिया। टीम इंडिया राहुल की बेहतरीन पारी की बदौलत 245 रन बना पाई और दक्षिण अफ्रीका के लिए कगिसो रबाडा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। नांद्रे बर्गर को 3, मार्को यानसन और गेराल्ड कोएट्जी को 1-1 विकेट मिला। अफ्रीका की टीम तो बेहद खुश थी, लेकिन राहुल ने उनके चेहरे से मुस्कान छीन ली थी। टीम इंडिया को उन्होंने लड़ाई करने का मौका दे दिया था। अब बारी थी अफ्रीका की टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के लिए। उनकी टीम की तरफ से खतरनाक बल्लेबाज डीन एल्गर के साथ ईडन मार्करम की जोड़ी भारतीय टीम को मुंहतोड़ जवाब देने के इरादे से मैदान पर उतरी। दूसरी तरफ बुमराह और सिराज की जोड़ी ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से अफ्रीकी बल्लेबाजों पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज भी किसी से कम नहीं है। मार्करम ने मोहम्मद सिराज के खिलाफ बेहतरीन चौका जड़कर अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए। वहीं पे वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें रंग बदलते देख एल्गर ने भी बुमराह को शानदार कवर ड्राइव से चौके के लिए मारकर बता दिया कि इस मुकाबले में हार नहीं मानेंगे। यहां तक कि दोनों गेंदबाजों ने एक के बाद एक नो बॉल भी कर दी। वो भी बिल्कुल रिदम में नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप बना डालेंगे, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए मोहम्मद सिराज ने चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर ईडन मार्करम को अपने जाल में फंसा लिया। सिराज की लहराती हुई गेंद का जवाब बल्लेबाज के पास नहीं था। इससे पहले कि मार्करम कुछ कर पाते, गेंद ने उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले लिया और विकेट के पीछे राहुल ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने मार्करम का आसान सा कैच लपककर अफ्रीका को पहला झटका दे दिया और टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। जहां मार्करम 17 गेंदों पर 1 चौके की बदौलत 5 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में टोनी द जॉर्जी कदम रख चुके थे।
उन्होंने भी आते ही मोहम्मद सिराज को चौका जड़कर अपना खाता खोला। बावजूद उसके भारतीय गेंदबाज पूरी तरीके से अफ्रीका पर हावी थे। यहां तक कि गेंद और बल्ले का संपर्क करने में भी दोनों बल्लेबाज नाकाम नजर आ रहे थे। हालांकि टीम इंडिया को उन्होंने कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। दिन का पहला सेशन खत्म होने तक अफ्रीका ने 16 ओवरों में 49 रन बनाए। उनका एक बल्लेबाज पवेलियन में था और वहीं पे भारतीय टीम पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कसना चाहती थी। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी अफ्रीका को मैच में वापस ला रहे थे। लंच के बाद वापस आते ही प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले ओवर को मेडन निकाल दिया, लेकिन अगला ओवर करने आए शार्दुल ठाकुर को डीन एल्गर ने एक के बाद एक चौके जड़कर न केवल अपनी टीम को 58 रनों तक पहुंचाया, बल्कि भारतीय टीम के पसीने भी छुड़ाना शुरू कर दिए। 20 ओवरों में अफ्रीका ने 70 रन बना लिए। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप हो चुकी थी। डीन एल्गर ने तो आक्रामक रुख अपना लिया था। देखते ही देखते शार्दुल ठाकुर की गेंद पर चीते की तरह दौड़कर उन्होंने केवल 69 गेंदों में ही 10 बेहतरीन चौकों की बदौलत अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उसके बाद भी रुकना क्या होता है ये तो उन्होंने सीखा ही नहीं। रोहित शर्मा हैरान और परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों के बीच की पार्टनरशिप को तोड़ा जाए। देखते ही देखते अफ्रीका ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। दोनों खिलाड़ियों के अद्भुत पार्टनरशिप को ब्रेक करने के लिए अब रोहित ने अपने सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजी आक्रमण पर लगा दिया और उन्होंने भी रोहित को बिल्कुल निराश नहीं किया। टीम के लिए 29वां ओवर फेंकने के लिए आए जसप्रीत बुमराह ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे टोनी दे जॉर्जी को जायसवाल के हाथों स्लिप में कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को दूसरा विकेट दिला दिया और इस मैच में बेहतरीन वापसी करा दी। अफ्रीका को 108 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। तो उनके बाद बल्लेबाजी करने उतरे कीगन पीटरसन को भी जसप्रीत बुमराह ने अपना शिकार बनाया और 31वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर उन्होंने पीटरसन को क्लीन बोल्ड कर अफ्रीका की कमर तोड़ कर रख दी। बुमराह के लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट ने टीम इंडिया के मुकाबले में जोरदार वापसी कराई थी। जहां पीटरसन 7 गेंद पर 2 रन बनाकर वापस लौटे तो वहीं पे 113 रन पर अफ्रीका ने 3 बल्लेबाजों को खो दिया और दूसरा सेशन खत्म होने तक टीम इंडिया पूरी तरीके से अफ्रीका पर हावी हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अपना ये पहला टेस्ट मैच जीत पाएगी या फिर नहीं? कौन बनेगा जीत का सबसे बड़ा हीरो, बुमराह, सिराज या फिर राहुल? कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए।